जो बोले सो निर्भय। बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय, सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय, सर्व सत्संग की जय हो। आज भगवान वाल्मीकि जी के पावन तीर्थ पर आप सभी संतों और सभी भक्तों के बीच में मुझे भी बोलने का मौका मिला है। चूँकि ये ऐतिहासिक भगवान वाल्मीकि आश्रम सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की तपोस्थली है, कर्मस्थली है, जिन्होंने कौम को जागृत करने के लिए संपूर्ण विश्व में भगवान वाल्मीकि जी का संदेश दिया है। और यहाँ का संदेश पूरे भारत में गूंजता है। आज पूरा भारत भगवान वाल्मीकि जी का जो गुणगान कर रहा है वो इस स्थान की देन है, इस पावन तीर्थ की देन है। और पूरा देश जिसमें वाल्मीकि समाज इस पावन तीर्थ को अपना तीर्थ, जिस तरह से इस्लाम का मक्का मदीना है पावन तीर्थ, संपूर्ण वाल्मीकि समाज इसको मक्का मदीना की तरह ही पावन तीर्थ मानता है। पूरे देश में सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय जयकार होती है। और ये स्थान वाल्मीकि समाज ही नहीं, जितने भी देश के अंदर धर्म और समाज हैं वो सभी इस पावन तीर्थ से प्रेरणा लेते हैं। तो मैं एक भजन के माध्यम से आपको गाने के साथ साथ समझा करके भी कुछ विचार रखूंगा। आप शांति का दान देते हुए शब्दों को सुनने की कृपा करेंगे। मैं स्वामी विवेकानंद महाराज, पांडव कालीन भगवान वाल्मीकि आश्रम, जैसे भगवान वाल्मीकि जी त्रेता युग में यहाँ रह करके मानव कल्याण के साथ साथ भगवानों का भी कल्याण किया था। मैं जहाँ से आया हूँ वो द्वापर कालीन भगवान वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ भगवान वाल्मीकि जी रहे हैं। पांडवों का यज्ञ दिल्ली में हुआ था। पांडवों ने जो राष्ट्रीय यज्ञ किया वो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली पांडवों की राजधानी थी। और राष्ट्रीय यज्ञ पांडवों ने जब किया तो उसमें एक संकल्प था कि बिना बजाई शंख और घंटा बजेंगे, घंटा और शंख नहीं बजे। जब पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान कृष्ण के साथ भगवान वाल्मीकि जी को लेने के लिए गए, भगवान वाल्मीकि जी को लाकर भगवान वाल्मीकि जी का पूजन किया। द्रौपदी ने 36 प्रकार के भोजन भगवान वाल्मीकि जी के लिए बनाए। और जब भगवान वाल्मीकि जी ने भोग लगाया, घंटा और शंख अपने आप बजने लगे। और इस तरह से भगवान वाल्मीकि जी ने पांडवों का यज्ञ संपूर्ण कराया। वो भी पावन तीर्थ है द्वापर युग का। भगवान वाल्मीकि आश्रम नेहरू पार्क भारत का स्वर्ग है। आप अगर देखेंगे तो इतना पवित्र और सुंदर स्थान पूरे भारत में नहीं है। नेहरू पार्क 4 किलोमीटर का क्षेत्र है नेहरू पार्क का। आज के समय में हजारों तरह के फूल उस पार्क में खिले हुए हैं। और उसमें बीच में, उस पार्क के बीच में भगवान वाल्मीकि आश्रम है। और आप तमाम महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है। उसकी जितनी उपमा की जाए, जैसा मतलब जिस तरह के स्थान पर भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम होना चाहिए, वो इस तरह का स्थान है नेहरू पार्क।
जो बोले सो निर्भय। बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय हो। देखो आपकी जो जय है ना, वो थोड़ी उसमें ताकत नहीं है, पावर नहीं है, यानी पूरे देश में ही आवाज जानी चाहिए, पूरे देश में। जो बोले सो निर्भय, बोल वाल्मीकि भगवान की जय हो। हाँ, दिल्ली तक ये आवाज पहुंची है। थोड़ा सहयोग करना चाहिए ना। वाल्मीकि त्रिलोक में गाजत भय आनंद, ब्रह्मा विष्णु पुकारते प्रकट भय गोविंद। वाल्मीकि जसकरण को संतन करी पुकार, इंद्रपुरी पाताल में प्रभु हो रही जय जयकार। वाल्मीकि रामायण भाका, तीन लोक भरपूर राखा। सिद्ध मुनीश्वर गणपति गाते वेद पुराण, शिव जी भजे कैलाश में किया पार्वती से ध्यान। जगह ज्योतित निर्मला पूर्ण किया विश्राम, लख 84 मेघनी पावे पद निर्वाण। अमर लोक वैकुंठ में, अमर लोक वैकुंठ में इच्छा रहे न कोई, तन मन धन संग लेकर गुरु जी की भेंट चढ़ाए। शरण गुरु की आए, जो इच्छा सो फल पाए। मात पिता संग लेकर होम पड़ी यज्ञ कराए, नर नारी संग लेकर तान कलश चढ़ाए। वाल्मीकि दरबार में, वाल्मीकि दरबार में गले फूलों की हार, जिनकी ये अरदास गुरु जी कीजे अंगीकार। जिनकी ये अरदास गुरु जी कीजे अंगीकार। जो बोले सो निर्भय, बोले वाल्मीकि भगवान की जय हो। पहले एक अरदास भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में सुनाता हूँ, और आप मेरे साथ गाना जरूर। और शब्द ऐसे हैं सभी गा सकते हैं उस अरदास को। चरणों में सर झुका दे, चरणों में सर झुका दे। किसके चरणों में? भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में सर झुका दे, चरणों में सर झुका दे। महिमा गुरु की क्या है संसार को बता दे, चरणों में सर झुका दे, चरणों में सर झुका दे। महिमा गुरु की क्या है संसार को बता दे, चरणों में सर झुका दे।
जय जय गुरु बोल, जय 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 गुरु बोल, जय 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 गुरु बोल, चरणों में सर झुका दे। रचनाएं रच गुरु ने संसार को रचा है, रचनाएं रच गुरु ने संसार को रचा है, रचनाएं रच गुरु ने संसार को रचा है, रचनाएं रच गुरु ने जो धरती को हिला दे, चरणों में सर झुका दे। बोलो महिमा गुरु की क्या है, संसार को बता दे, चरणों में सर झुका दे। जय 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 गुरु बोल, जय 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 गुरु बोल, रचनाकार ने रचा दिया संसार, रचकर तीनों लोक को बड़ा किया उपकार। रचना रच गुरु ने संसार को रचा है, सब कुछ वो लिख चुके हैं, बतलाओ क्या बचा है। जो भगवान वाल्मीकि जी ने लिख दिया अपनी कलम से, वो हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, और जो उन्होंने अपनी कलम से नहीं लिखा, वो आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। थी कलम में वो शक्ति जो धरती को हिला दे। गुरु प्यारे सज्जनों, कलम के अंदर वो ताकत होती है जो इस धरती को हिला देती है। उस कलम को ही आपने पकड़ना है, यानी पढ़ना है। अगर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, उस कलम का सहारा हमने लेना है, और फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सारे जहां में ऊंचा स्थान है प्रभु का, सारे जहां में ऊंचा स्थान है प्रभु का, सारे जहां से ऊंचा स्थान है प्रभु का, सारे जहां से ऊंचा स्थान है प्रभु का। जैसे चांद सितारों में एक नाम है प्रभु का, जैसे चांद सितारों में एक नाम है प्रभु का। तेरे मन पे पड़ रहे जो, तेरे मन पे पड़ रहे जो, उन पर्दों को हटा दे, चरणों में सर झुका दे। महिमा गुरु की क्या है, संसार को बता दे, चरणों में सर झुका दे। जय 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 गुरु बोल, जय 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 गुरु बोल, जय जय
झुका ले। दर दर भटकने वाले मत भूल के तू क्या है। दर दर भटकने वाले मत भूल के तू क्या है। दर दर भटकने वाले मत भूल के तू क्या है। दर दर भटकने वाले मत भूल के तू क्या है। ये रोम रोम तेरा प्रभु वाल्मीकि का है। ये रोम रोम तेरा प्रभु वाल्मीकि का है। गफलत में सो रहे जो, गफलत में सो रहे जो, उन्हें नींद से जगा दे। चरणों में सर झुका ले। महिमा गुरु की क्या है संसार को बता दे। चरणों में सर झुका ले। जय 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 गुरु बोल। जय 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 गुरु बोल। जय 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 गुरु बोल। चरणों में सर झुका ले। आखिरी में क्या कहा है? इस दर से मांग ले तू जो तुझको मांगना हो। इस दर से मांग ले तू जो तुझको मांगना हो। ये भगवान वाल्मीकि जी का दर है। यहाँ भगवान भी झोली फैलाए खड़े हैं। हम तो आखिर इंसान हैं। और अभी हमारे प्रचारक बता रहे थे कि जो भी सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की शरण में आया खाली नहीं गया। तो इस दर से मांग ले, जो तुझे चाहिए वो मिलेगा। एक बार मांग के तो देख। इस दर से मांग ले तू जो तुझको मांगना हो। इस दर से मांग ले तू जो तुझको मांगना हो। इस दर से मांग ले तू जो तुझको मांगना हो। इस दर से मांग ले तू जो तुझको मांगना हो। कर याद सतगुरु को जब गम का सामना हो। कर याद सतगुरु को जब गम का सामना हो। बन के भिखारी दामन, बन के भिखारी दामन दरबार में बिछा दे। चरणों में सर झुका दे। महिमा गुरु की क्या है संसार को बता दे। चरणों में सर झुका ले। जय 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 गुरु बोलो। जय 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 गुरु बोल। जय 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 गुरु बोल। चरणों में सर झुका दे। 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 जो बोले सो निर्भय। बोलिए वाल्मीकि भगवान की। एक भजन और मैं सुनाऊंगा। स्वामी जी एक मिनट माफी जी। सो बेनती है कि आ बच्चा स्टेज ते है किसी का
सो जिसका बच्चा होवे वो अपना बच्चा स्टेज तो लिजा सकता है जी। दोबारा फिर बेनती है कि आ बच्चा बड़ा रो रहा है। सो मैं कहना बच्चा साडे कोले मम्मी डैडी गवाच गया जी। सो बेनती है कि वो अपने बच्चे को स्टेज तो लैके जान जी। दोबारा फिर बेनती है कि मम्मी डैडी गवाच गया, बच्चा साडे कोल है, वो अपने बच्चे को लिजा सकते जी। जय भीम जी, जय भीम, जय भारत। है विस्मृत स्वरूपी माया, है विस्मृत स्वरूपी माया, नाम रूप आकार, निर्गुण सरगुण अभिकरम, निराकार साकार। अविक्रम का भेद है जाने बिरला कोई, जो जाने सो अनुभवी, तासे अनुभव होए। अभिक्रम के मध्य में परम तत्व है सारे, सोई पूर्ण पुरुष है, साधु करो विचार। परम तत्व पूर्ण पुरुष वाल्मीकि ही जान, अविक्रम के भेद का पूर्ण किया बखान। वाल्मीकि पूर्ण हुए, पूर्ण हुआ शरीर, जलियों परी आसन किया, निराधार समतीर। अनुभव से अनुभव हुआ और शब्द हुआ तत्सार, अविक्रम रख सामने फक्कड़ किया विचार। बोलिए ऋषि वा फक्कड़नाथ जी महाराज की जय, सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले सो निर्भय, बोले वाल्मीकि भगवान की जय। ऐसे ही साधारण शब्दों में ये भी भजन है, ऐसे भी गवाएंगे मेरे साथ। नीचे बहता पानी, सुना सुन और महाशून्य में, सुना सुन और महाशून्य में, वाल्मीकि गुरु ज्ञानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। सत्य की गद्दी बैठ गुरु ने अमर कथा जब दर्शाई, अमर गुफा में अमरनाथ ने पार्वती को समझाए। सत्य की गद्दी बैठ गुरु ने अमर कथा जब दर्शाई, अमर गुफा में अमरनाथ ने पार्वती को समझाए। अमर कथा का पी के अमृत, अमर कथा का पी के अमृत, सुखी भय मां ज्ञानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। ऊपर आसन
शून्य में वाल्मीकि गुरु ज्ञानी, ऊपर आसन महर्षि का नीचे बहता पानी, ऊपर आसन महर्षि का नीचे बहता पानी। अभी इस भजन में कहा, सत की गद्दी बैठ गुरु ने अमर कथा जब दर्शाई, अमर गुफा में अमरनाथ ने पार्वती को समझाई। गुरु प्यारेओ, अमरनाथ की यात्रा पर लोग जाते हैं, लाखों लोग, लेकिन ये अमरनाथ की जो यात्रा है, ये पता है किसकी कृपा से है? भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से। कैसे है? एक बार भोलेनाथ और पार्वती भ्रमण करने के लिए गए, यानी घूमने के लिए। पार्वती थक जाती हैं, कहने लगी, हे भोलेनाथ आराम कर लो, मैं थक गई हूं। भोलेनाथ बैठ जाते हैं पार्वती के साथ। पार्वती कहने लगी, महाराज मुझे एक कथा सुना दो, और कथा ऐसी होनी चाहिए जो मैंने पहले कभी ना सुनी हो। भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। बोले, ये अमर कथा आपने कहां से सुनी? बोले, जब विषपान मैंने किया था तो मेरे प्राणों पर संकट आ गया था। भगवान वाल्मीकि जी ने मेरे प्राणों पर आए हुए संकट को अमर कथा सुना करके टाला था और मेरे प्राणों की रक्षा की थी। गुरु प्यारे सज्जनों, भगवान वाल्मीकि जी की अमर कथा को भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं, और चूंकि पार्वती ने उस कथा को सुना और भोलेनाथ ने सुनाया, तो वो स्थान तीर्थ बन गया। क्या बन गया? तीर्थ बन गया। अगर भगवान वाल्मीकि जी की अमर कथा को भोलेनाथ ने पार्वती को अगर नहीं सुनाया होता, तो वो स्थान अमर कथा का तीर्थ नहीं बनता। तो वो भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से है। तो सत की गद्दी बैठ गुरु ने अमर कथा जब दर्शाई, अमर गुफा में अमरनाथ ने पार्वती को समझाई। ऋषि मुनि आकर सुनते प्रभु की अमर कहानी। नीलगिरी पर्वत पर होती अमर कथा की वाणी, देव ऋषि मुनि आकर सुनते प्रभु की अमर कहानी। कागभूषण ने वाल्मीकि की, कागभूषण ने वाल्मीकि की अमर कथा बखानी। ऊपर आसन महर्षि का नीचे बहता पानी, ऊपर आसन महर्षि का नीचे बहता पानी। सुना शून्य और महाशून्य में, सुना शून्य और महाशून्य में वाल्मीकि गुरु ज्ञानी। ऊपर आसन महर्षि का नीचे बहता पानी, ऊपर आसन महर्षि का नीचे बहता पानी। सनक सनंदन साप्त ऋषि ने गुरु की महिमा जानी। सात दीप नौ खंड भवन में वाल्मीकि गुरु ज्ञानी। सनक सनंदन सात ऋषि ने गुरु की महिमा जानी।
नौखंड भवन में वाल्मीकि गुरु ज्ञानी। अष्टनेमी और भारद्वाज ने, अष्टनेम और भारद्वाज ने गुरु की महिमा जानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। सुना शून्य और महाशून्य में, सुना शून्य और महाशून्य में वाल्मीकि गुरु ज्ञानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। गुरु प्यारे सज्जनों, प्रयागराज में कुंभ का मेला लग रहा है, लेकिन ये पता किसी को नहीं चल पा रहा कि प्रयागराज का मेला कुंभ का ये लग किसकी कृपा से रहा है। इसे कोई नहीं बता रहा, कोई जान भी नहीं रहा, बस जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा रहस्य बताता हूं। ब्रह्मा जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र भारद्वाज थे। एक बार भारद्वाज अपने पिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, काम की बात है, और इस समय तो भगदड़ मची हुई है कुंभ के मेला के लिए। ब्रह्मा जी के पुत्र भारद्वाज अपने पिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पिताजी, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कौन कह रहे हैं? भारद्वाज। किससे? अपने पिता ब्रह्मा से कह रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। हे पिताजी, आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र भारद्वाज, मैं तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले आत्मज्ञान मेरे पास नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पुत्र भारद्वाज, मेरे पास आत्मज्ञान नहीं है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? लोग आपके नाम से हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास आत्मज्ञान नहीं है। बोले हाँ नहीं है। बोले क्यों? ये लोग फिर आपके नाम से तपस्या क्यों करते हैं? बोले भारद्वाज, कभी तुमने विचार किया है कि जो तपस्या करते हैं वो मेरे से चाहते क्या हैं? कभी आपने विचार किया है कि जो तपस्या करने वाला मेरे से चाहता क्या है? पुत्र भारद्वाज, आज तक किसी ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे नाम से तपस्या नहीं की है। बोले फिर वो आपसे क्या प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं? भारद्वाज, तपस्या करने वाला मुझसे हथियार प्राप्त करना चाहता है, दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहता है, वो मुझसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना चाहता है। और दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र क्या होता है? हथियार होते हैं ना। बोले लोग हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आज तक किसी ने मेरे नाम से तपस्या नहीं की है। भारद्वाज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये तो सत्य है। और आप भी सभी जानते हैं, आजकल तो टीवी में सब कुछ दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी को कहीं आत्मज्ञान देते हुए आपने नहीं देखा होगा, कहीं पर भी। अगर वो किसी को या तो दिव्यास्त्र दे रहे होते हैं या ब्रह्मास्त्र दे रहे होते हैं, आत्मज्ञान नहीं। भारद्वाज कहने लगे, पिताजी फिर मुझे आत्मज्ञान किससे प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र भारद्वाज, भगवान वाल्मीकि जी की शरण में जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करना, उनसे पहले दीक्षा लेना।
यानी उनका शिष्य बनना। और जब शिष्य बन जाओ तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना, हे भारद्वाज, भगवान वाल्मीकि जी तुम्हें आत्मज्ञान का बोध अवश्य कराएंगे। गुरु प्यारे सज्जनों, भारद्वाज जी भगवान वाल्मीकि जी की शरण में जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और जब शिष्य बन जाते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान वाल्मीकि जी विचार करते हैं कि मैं भारद्वाज को ऐसी जगह बैठ करके आत्मज्ञान दूंगा कि वो स्थान तीर्थ बन जाए। और गुरु प्यारे सज्जनों, भगवान वाल्मीकि जी भारद्वाज को त्रिवेणी घाट, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, भगवान वाल्मीकि जी भारद्वाज जी को वहां लेके जाते हैं और वहां पर आत्मज्ञान का उपदेश भगवान वाल्मीकि जी भारद्वाज जी को करते हैं। गुरु प्यारे सज्जनों, भारद्वाज जी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो स्थान तीर्थ बन जाता है जहां हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। अगर भगवान वाल्मीकि जी ने भारद्वाज को आत्मज्ञान का बोध वहां बैठ के नहीं कराया होता तो वो स्थान आज तीर्थ नहीं होता। इसी कारण भारद्वाज जी का वहां आश्रम है और भारद्वाज जी भगवान वाल्मीकि जी के परम शिष्य रहे हैं। तो वो जो कुंभ का मेला भी भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से लगता है। अगर इस बात को कोई ना जाने तो इसमें भगवान वाल्मीकि जी का कसूर नहीं है, और अगर कोई ना बताए तो भी भगवान वाल्मीकि जी का कोई कसूर नहीं है। ये तो जानने की आवश्यकता है और उसको समझने की आवश्यकता है। धर्म कर्म कुल की मर्यादा गुरु ने आन बताई, 4 वर्ण और 4 आश्रम गुरु के मन में भाई। धर्म कर्म कुल की मर्यादा गुरु ने आन बताई, 4 वर्ण और 4 आश्रम गुरु के मन में भाई। मर्यादा तो एक धर्म है, मर्यादा तो एक धर्म है, सुनो सब महाज्ञानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। सुना शून्य और महाशून्य में, सुना शून्य और महाशून्य में, वाल्मीकि गुरु ज्ञानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। सत्संग कर लो सतनाम का, वाल्मीकि संग प्रीति। अमरगिरी ने यही बताई, चंदुगिरी को रीते। सत्संग कर लो सतनाम का, वाल्मीकि संग प्रीति। अमरगिरी ने यही बताई, चंदुगिरी को रीते। जीवन है जग 4 दिनों का, जीवन है जग 4 दिनों का, मत करना अभिमानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। ऊपर आसन महर्षि का, नीचे बहता पानी। सुना शून्य और महाशून्य में, सुना शून्य और
सुन में वाल्मीकि गुरु ज्ञानी, ऊपर आसन महर्षि का नीचे बहता पानी, ऊपर आसन महर्षि का नीचे बहता पानी। जो बोले सो निर्भय वाल्मीकि भगवान की जय। गुरु प्यारे सज्जनों, भगवान वाल्मीकि जी का जितना बखान किया जाए उतना कम है। कोई कितना करेगा उनकी महिमा का गुणगान। आज इस पावन भूमि पर भगवान वाल्मीकि जी के तीर्थ स्थान पर बैठ करके सभी संतों के सानिध्य में और मैंने अपने विचार रखे, मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं आप सभी के लिए भगवान वाल्मीकि जी से और सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी रिद्धि सिद्धि और शक्ति और भक्ति और श्रद्धा और विश्वास को इसी तरह बना के रखें। आपको संतों का आशीर्वाद, भगवान वाल्मीकि जी की कृपा, सतगुरु ज्ञाननाथ जी की कृपा आप सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे। इसी के साथ जय वाल्मीकि। और हमारे जो गद्दी के महंत हैं गिरधारी नाथ जी महाराज, जिनका आपको सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है, वो हमेशा इसी तरह मिलता रहे। जय वाल्मीकि। जो बोले तो निर्भय। बोल वाल्मीकि भगवान की जय।